अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले दिनों मीडिया पर एक बात का बहुत ज़्यादा चर्चा रहा है कि जूनागढ़ की रियासत के नवाब ने हिंदुस्तान से कतई ताल्लुकी करते हुए पाकिस्तान के साथ इलाहा करने का ऐलान कर दिया। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जूनागढ़ की रियासत है क्या, इसका मामला क्या है, इसकी तारीखी हैसियत क्या है, इसका जोग्राफिया क्या है। इस हवाले से आपको बताना ज़रूरी है, आपके इल्म में होना ज़रूरी है कि इसकी अहमियत कितनी है इस खित्ते के अंदर। इस जूनागढ़ की रियासत को मुग़लिया सल्तनत के जर्नैलों ने कायम किया था। इस सल्तनत के हुक्मरानों को नवाब का लक़ब दिया जाता है। सन 1748 से लेकर सन 1948 तक इन 200 सालों में तकरीबन इस रियासत के ऊपर 9 नवाबों ने हुकूमत की है। सबसे पहले नवाब का नाम बहादुर ख़ान था और सन 1948 में जब इंडिया ने इसके ऊपर कब्ज़ा किया था, उस वक्त जो आखिरी नवाब जो हुक्मरानी कर रहे थे उसका नाम महाबत ख़ान था। इस रियासत के हवाले से मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को आप आखिर तक लाजमी देखेंगे ताकि आपको तारीखी हक़ाइक़ के हवाले से मैं मुकम्मल आगाही दे सकूँ। सगीर पाक व हिंद पर अंग्रेज़ों ने सैकड़ों साल हुकूमत की। बरतानवी साम्राज्य के तहत हिंदुस्तान की तकसीम से पहले 552 रियासतें ऐसी थी जिनको प्रिंस स्टेट्स का नाम भी दिया जाता है, जो अपनी खुद मुख्तारी के तहत निज़ाम हुकूमत चला रही थी। उन रियासतों में से एक नाम जूनागढ़ रियासत का भी था। जूनागढ़ की रियासत उन चंद एक अहम रियासतों में से एक थी जो मुआशी तौर पर खुशहाल थी और बरतानवी निज़ाम हुकूमत के तहत एक कलीदी किरदार, कलीदी हैसियत का दर्जा रखती थी। जूनागढ़ रियासत उन चंद एक रियासतों में भी शामिल थी जिनको तोपों की सलामी दी जाती थी। जूनागढ़ रियासत को 13 तोपों की सलामी दी जाती थी और ये मुआशी तौर पर जो बाकी सारी इनकी जो रियासतें थी उसमें इसका 5वां नंबर आता था। जूनागढ़ के अहम इलाकों में से एक इलाका सोमनाथ का भी है जो इंतहाई तारीखी अहमियत का हामिल है। यहाँ जी ये वही इलाका है जिसको फतह करने के लिए सुल्तान महमूद गजनवी ने 17 बार हमले किए थे। जूनागढ़ की जोग्राफी हवाले से अगर हम बात करें तो ये भारतीय शहर गुजरात के जनूबी मगरबी साहिली खित्ते में वाक़ है। रियासत के तीनों अतराफ में हिंदुस्तान का इलाका लगता है, उसकी सरहदें लगती हैं और चौथी जानब बहीरा अरब वाक़ है। पाकिस्तान की साहिली पट्टी से लेकर जूनागढ़ के रियासत तक तकरीबन 430 किलोमीटर का ये बहरी रास्ता बनता है। पाकिस्तान का जूनागढ़ के साथ डायरेक्टली कोई खुश्की का रास्ता बिल्कुल नहीं है। उन्होंने इन तमाम 552 रियासतों को तकसीम हिंद के बाद ये अख्तियार दे दिया था कि वो अपनी मर्ज़ी से जिसके साथ चाहें वो इलाहा कर सकते हैं। तो इसी तरह जूनागढ़ के आखिरी जो उस वक्त के नवाब थे, नवाब महाबत ख़ान, उसने क़ायद आज़म के साथ 15 अगस्त 1947 को मुलाकात की और पाकिस्तान के साथ इलाहा करते हुए दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दिए थे। दस्तखत करने के बाद हाउस ऑफ नवाब के ऊपर पाकिस्तानी परचम भी लहरा दिया गया था। नवाब महाबत ख़ान को कायल करने में कि पाकिस्तान के साथ इलाहा किया जाए एक ऐसी शख्सियत भी थी जो उनके ख़ास मुशीर थे और एक सियासी तौर पर एक अहम मकाम रखते थे। उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था, वो थे सर शाहनवाज़ भुट्टो। शाहनवाज़ भुट्टो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद थे। महाबत ख़ान ने दूर अंदेशी का मुज़ाहरा करते हुए अपनी आवाम की फलाह व बहबूद को देखते हुए पाकिस्तान के साथ इलाहा करने का फ़ैसला किया था। इलाहा का ऐलान होते ही जूनागढ़ के रियासत की 2 ज़ेली रियासतों मगरवाल और बाबरी आबाद ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। मगरवाल और बाबरी आबाद के खुद मुख्तारी के ऐलान के बाद नवाब ऑफ जूनागढ़ नवाब महाबत ख़ान ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। इस कार्रवाई को देखते हुए इन दोनों ज़ेली रियासतों के हुक्मरानों ने इंडिया से मदद करने की दरख्वास्त की, जिस पर हिंदुस्तान ने अपनी फ़ौजें जूनागढ़ के इलाके में उतार दी। पाकिस्तानी फ़ौजों ने जूनागढ़ में जुल्म का बाज़ार गर्म कर दिया, हज़ारों मुसलमानों को शहीद कर दिया गया और हज़ारों औरतों की इसमत दरी की गई। जूनागढ़ की रियासत को चारों अतराफ से बंद करके उस पर यह दबाव डालने की कोशिश की गई कि वो पाकिस्तान से इलाहा के ऐलान से दस्तबरदार हो जाए।
9 नवंबर सन 1948 को भारत ने जूनागढ़ की रियासत पर जबरी कब्जा कर लिया। 9 नवंबर को ही उस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाब लियाकत अली ख़ान को टेलीग्राम के ज़रिए ये पैगाम भेजा कि भारतीय हुकूमत ने जूनागढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज संभाल लिया है। ये इसलिए संभाल लिया है कि ताकि हालात मज़ीद ख़राब ना हो, हालात को कंट्रोल किया जा सके, और ये कि जूनागढ़ की किस्मत का फ़ैसला जूनागढ़ के अवाम अपने हक़ राय दही से करेंगे। नवंबर सन 1948 को पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाब लियाकत अली ख़ान ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के ख़त का जवाब देते हुए कहा कि भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तान को इतला दिए बगैर गैर कानूनी तौर पर अपनी फ़ौजें जूनागढ़ में शामिल की हैं। भारत के इस गैर कानूनी इकदाम को पाकिस्तान ने यकसर मुस्तरद कर दिया। भारतीय फ़ौजों के आने के बाद मुसलमानों पर जुल्म का बाज़ार गर्म हो गया। जुल्म की शिद्दत इतनी बढ़ी कि मुसलमानों ने इन इलाकों से अपनी हिजरत का आगाज़ कर दिया, दूसरे इलाकों में जाना शुरू हो गए। 20 सितंबर सन 1948 को लॉर्ड माउंटबेटन के एक मुशीर ने यह तजवीज़ दी कि जूनागढ़ की आवाम को इस तस्वाब राय दही का हक़ देते हुए एक रेफरेंडम कराया जाए, वो जिस मुल्क के साथ इलाहा करना चाहें वो कर लें। भारतीय वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त इस तजवीज़ को फ़ौरन ही मुस्तरद कर दिया और भारतीय फ़ौज के ज़रिए मुसलमानों पर जुल्म का बाज़ार गर्म रखा। मुसलमानों की काफ़ी तादाद में जूनागढ़ से हिजरत कर जाने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 20 फरवरी सन 1948 को रेफरेंडम का ऐलान कर दिया। ये रेफरेंडम मुकम्मल तौर पर एक जारी था, जिसमें मुसलमानों की पाकिस्तान के हक़ में वोटों की तादाद सिर्फ 91 ज़ाहिर की गई। तनाज़े रेफरेंडम पर बरतानिया के अखबारात, डेली टेलीग्राफ और डॉन ने भी शकूक व शुबहात का इजहार किया। पाकिस्तानी हुकूमत ने भी इस रेफरेंडम को जेली करार देते हुए यकसर मुस्तरद कर दिया और इसे अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया। रियासत जूनागढ़ पाकिस्तान की तकमील का एक नामुकम्मल एजेंडा है। तो दोस्तों, उस वक्त जब लोग ये एतराज़ करते थे कि पाकिस्तान के साथ जूनागढ़ की सरहदें मिलती नहीं हैं, तो किस तरह इसके नवाब ने पाकिस्तान के साथ इलाहा का ऐलान कर दिया, तो अब ये बात काफ़ी तौर पर अयां होती है और ये फ़ैसला बहुत हद तक अब दुरुस्त समझा जाता है कि नवाब महाबत खान ने पाकिस्तान के साथ इलाहा का फ़ैसला क्यों किया था, जबकि सरहदें हिंदुस्तान के उसके साथ मिलती थी, हिंदुस्तान के साथ क्यों नहीं किया था। अब जो सूरत हाल वहाँ जो शरीयत के कानून के हवाले से इंडिया में पाई जाती है, इसके अलावा जो अब हाल जो हिंदुस्तान के जो सिखों के साथ जो किया जा रहा है, जो उनके किसानों के साथ किया जा रहा है, अब ये बात आया हो चुकी है कि नवाब महाबत खान ने दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए और हिंदुस्तान की मुनाफिकाना और मुतअस्सिबाना सोच को परखते हुए बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया था। पाकिस्तानी इदारों ने अब नया नक्शा जारी कर दिया है, जिसमें मकबूजा कश्मीर के साथ साथ जूनागढ़ के रियासत को भी पाकिस्तान का हिस्सा करार दे दिया गया है। पाकिस्तान के इस इक़दाम को, इस नक्शे को तुर्की, चीन और रशिया ने भी मंजूर कर लिया है, उसको तस्लीम कर लिया है। पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायीद की है कि जूनागढ़ की रियासत पाकिस्तान का हिस्सा है। कि रियासत के नए मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म ने भी दोबारा इस बात का इरादा किया है कि वो पाकिस्तान के साथ ही इलाहाक का ऐलान करते हैं और भारतीय जबरी तसल्लुत से आज़ादी के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे। तो दोस्तों, जूनागढ़ की रियासत के हवाले से तारीख़ी तौर पर हमने उसका सरसरी जायज़ा लिया है और उसकी अहम मालूमात का अहाता करने की कोशिश की गई है। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो या इस हवाले से कोई आप तजवीज़ देना चाहते हो, तो यूट्यूब चैनल पर मौजूद मेरे कमेंट्स के कॉलम में लाजमी कमेंट करेंगे ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। तो वीडियो में इंशाल्लाह हमारी फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।